प्यारे साथियों, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सेशन एनसीईआरटी का, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। तो बहुत, अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आप जब न्यूमेरिकल करते हो तो सबसे ज़्यादा जो फील देते इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल देते हैं, मज़ा आता है करने में। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी आप एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करो तो पैटर्न वाइज करो उनको, जितने भी क्वेश्चन है उन्हें करो अच्छे से समझ के। इससे आपके कॉन्सेप्ट को मतलब कॉन्सेप्ट में आपकी डेप्थ और बढ़ेगी। तो इस सीरीज में दोस्तों आज आपके सामने मैं लेके आया हूं इस वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ सकते हो, जिनको आप थोड़ा सा करने में हिचकिचाते हो या फिर आपसे नहीं बनते हैं, तो उनको मैं बताऊंगा एकदम जीरो से। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा ये जो चैप्टर है आपको इसमें काम करने की ज़रूरत है। लाइक कि जो हमारे पास इससे जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, छोटे बड़े, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल, टेम्परेचर रजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल, टेम्परेचर कॉफिशिएंट मतलब जैसे मैं अल्फ़ा कहते हो आप, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, और ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम, टर्मिनल जो हमारा वोल्टेज होता है उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम कंबाइंड होके, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी दोस्तों से विनम्र अनुरोध है कि आप इस सेशन को अपने और दोस्तों में शेयर करोगे, ठीक है ना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी मोटिवेट हो न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। तो चलो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों। अगर हम बात करें, जो हमारा चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आज का हमारा यही कॉन्सेप्ट होने वाला है कि भाई हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो दोस्तों, जो न्यूमेरिकल है हमारा ना, इसमें मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ कि जैसे हम यहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे हम आज जो न्यूमेरिकल फोकस रहेगा हमारा, आप जानते हो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ता है, ठीक है ना भाई, ये तो आपको पता है। और स्पेशली स्पेशली वो कंडक्टर हो तो ऐसे केस में बढ़ता है। तो दोस्तों, उसके बेस पे आपको पता है कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, राइट ना, मतलब टी डिग्री पे, वो इक्वल्स होता है आर नाट, यहाँ पे होता है 1 + अल्फा टी, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट। एक्चुअली आर नाट मतलब 0 डिग्री पे टेम्परेचर, 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस वायर का, आर टी मतलब टी डिग्री पे वायर का रेजिस्टेंस। और अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से प्यारे साथियों, हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैंने कहा आपको एक बार इंट्रोड्यूस इसे करा दे रहा हूँ, ठीक है ना, इस बात से मैं थोड़ा सा आपको अवगत करा दे रहा हूँ। इस पे बेसिक हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, और किस पे करेंगे सर? तो आप जानते हो कि जब कोई सेल हमारा किसी सर्किट में लगा है और वो यूज हो रहा है, मतलब धीरे 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 उस वो एनर्जी को क्या कर रहा है, डिसिपिएट कर रहा है सर्किट में, तो ऐसे केस को हम डिस्चार्जिंग कहते हैं। और आप बहुत अच्छे से शायद जानते हो कि ईएमएफ ऑफ सेल ई इक्वल्स होता है वी प्लस आई इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर अब इंटरनल रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो यहाँ से हम अगर कभी सॉल्व करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। लेकिन ये जो फार्मूला है ना, ये वैलिड होता है जबकि सेल खत्म हो रहा हो, धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म हो रही है, व्यय हो रही हो सर्किट में। लेकिन जब सेल को हम चार्ज कर रहे होते हैं, ये तो हो गया अनदर केस। अगर हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तो उस केस में जो हमारा यहाँ पे V होता है प्यारे दोस्तों, या हम जिसे हम कहते हैं, हाँ V ही कहते हैं, ये इक्वल होता है E + IR के। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है। कहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है भाई? यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है कि टर्मिनल वोल्टेज जो होता है E + IR फार्मूला आप यूज करते हो जब, क्या कब यूज करते हो इस फार्मूले का? यहाँ पे आप तब यूज करते हो इस फार्मूले का जब सेल हमारा क्या हो रहा हो, चार्ज हो रहा हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जिंग के केस में हम ये यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब डिसचार्जिंग का केस हो तो आप इसे यूज करते हो, ये डिसचार्जिंग का केस है। क्लियर ना? मैं ये हिंट इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि जो आज हमारे न्यूमेरिकल स्ट्राइक करने वाले एनसीईआरटी के, वो इसी पे स्ट्राइक करने वाले हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम और आपको बढ़ाना चाह रहे हैं, और जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छी पकड़ बने इसमें, तो हम आपको कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि अगर हमें टेम रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, तो हम इस फार्मूले का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाता है अल्फा, ये हो जाता है T2 - T1, राइट प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। ये फार्मूले का भी हम लोग उपयोग करेंगे, तो आपको यहाँ पे भी अच्छे से समझना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। अगर कोई एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, T1 टेम्परेचर पे, राइट दोस्तों, यहाँ पे मैं कैपिटल T1 दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं कैपिटल T1 दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना।
और R2 रेजिस्टेंस है किस पे दोस्तों, आपको भी पता है कैपिटल T2 टेम्परेचर पे R2 रेजिस्टेंस है। तो आप इस फार्मूले को यूज़ करोगे, कब यूज़ करोगे, जब आपको R2 निकालना रहे, ठीक है ना, मे बी कि R2 नहीं पता हो या फिर अल्फा निकालना रहे या T2 T1 में से कुछ निकालना रहे, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप धड़ल्ले से यूज़ करोगे, मतलब बेझिझक यूज़ करोगे, ठीक है, वहाँ पे वो R नॉट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सी बात हो गई, ठीक है। अब मैं एक और बात करता हूं दोस्तों कि यहां से हम इसका भी यूज करेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस आर होता है वो किसके बराबर होता है, रो एल अपान में ए के बराबर होता है। और यहाँ पे रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना, हम इस पे भी एक आध न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अब हम शुरू कर देते हैं दोस्तों आराम से, ठीक है ना, क्वेश्चंस करने के। यहाँ पे आगे बढ़ते, तो जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं आपके साथ, यहाँ पे सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन किस पे पूछ रहा है। नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। इस बात को समझना, 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर and its resistance is measured to be 5 ohm. Okay, what is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार है। ये क्या रहा आपसे देखो वर्ड जो पूछ रहा है उसको देखो कि रेजिस्टिविटी की क्या है इसकी। तो रेजिस्टिविटी को आप एक और नाम देते हो प्यारा सा, जिसे आप कहते हो दोस्तों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हो आप, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हो कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक वायर पहले बना देता हूँ और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि भाई ये वायर है आपका, ठीक है ना, यहाँ से ये आपका वायर है, क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका वायर है, ठीक है भाई। थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है इसमें, तो मैं थोड़ा सर्कल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका वायर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, आपको पता है। और इस वायर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये 15 मीटर का लंबाई का है, ठीक है ना। कितने मीटर लंबाई का है, 15 मीटर लंबाई का एक वायर है, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है प्यारे दोस्तों वो यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। हमारे न्यूमेरिकल में ये सब बातें मेजूम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, जैसे आप, अच्छा ये तो लेंथ हो गया ना, ये तो लेंथ ऑफ दी वायर हो गया 15 मीटर का। और अगर हम बात करें एरिया की, अगर हम एरिया की बात करें प्यारे दोस्तों, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा एरिया, क्लियर। ये हमारा हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आगे आप पढ़ो, कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस 5 ओम मेजर किया गया। भाई इसका रेजिस्टेंस कितना मेजर किया गया, 5 ओम मेजर किया गया, समझ रहे हो। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा। एक्चुअली जो वर्ड रेजिस्टिविटी है प्यारे दोस्तों, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसे ये भी कहा जाता है। तो रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से पता है। आप एक मेन फार्मूले को याद कर सकते हो कि भाई आर बराबर तो होता है रो एल बाई ए, और इसमें आप सबको सारी बातें पता है कि एल क्या है, आर क्या है, ए क्या है, राइट नाउ रो के बारे में आप जानते हो, इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो प्यारे दोस्तों यहां से अगर हम रो निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर ए बाई एल। अब अगर हम आपसे बात करें कि इस क्वेश्चन में और कुछ रह गया, तो कठिनाई तो इसमें रही नहीं गई भाई, फार्मूला बेस्ड हो गया। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है प्यारे दोस्तों, आप देख पा रहे होगे आर की वैल्यू है 5 ओम, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। ए की वैल्यू कितना प्यारे दोस्तों, ये है 6 इंटू 10 टू दी पावर -7, और आर ए हो गया तो एल पे चले जाते दोस्तों, ये है 15, ठीक है ना, और मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 से कट कर देते, 5 3 जा 12, ठीक है, 3 2 जा, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, और इसकी यूनिट जो होती है ना ओम मीटर होती है। आप ऐसे लिख सकते हो या कहीं कहीं पे ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा कि इसकी यूनिट के साथ इसे इस तरह से लिखा जाता ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो गया दोस्तों, 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 ओम मीटर हो गया, क्लियर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, ध्यान से आप देखोगे, पहले क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आप पढ़ो इस क्वेश्चन को। सिल्वर वायर, सिल्वर के बारे में आप जानते हो, सिल्वर चांदी, ठीक है, बहुत अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, आप कह दो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट्स आल्सो ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस भी 2.1 ओम पाया गया है, लेकिन इसके साथ कुछ डाटा और भी है कि 2.1 ओम कब था दोस्तों, जब टेम्परेचर था 27.5 डिग्री। जब टेम्परेचर कितना था, 27.5 डिग्री।
ऑब्वियस है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो कहानी में आगे कह रहा है एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम 100 डिग्री। अब 100 डिग्री जब वायर का टेम्परेचर है तो उस केस में रेजिस्टेंस वायर का कितना है, 2.7 ओम है। अब क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, ठीक है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, ठीक है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यहाँ अल्फा आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको ना थोड़ा सा आराम से समझने की जरूरत है कि भाई वायर है हमारे पास, ठीक है, वायर किसका है सभी दोस्त बताओ, सिल्वर का है। वायर किसका है दोस्तों, सिल्वर का है। अब इसके दो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, क्या मिल गई भाई, कि अगर हम कहें इस वायर का रेजिस्टेंस आपको R2 R1 गिवन है एक तरीके से, तो ये गिवन ही है, लेकिन ये किस किस केसेस में है ये जानना जरूरी दोस्तों। T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R2 है, T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R1 है। अब T2 का क्या सेंस हो गया यहाँ पे, तो आपको पता है T2 तो 100 डिग्री का है ना भैया, और ये 2.7 ओम रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ आपको, आप पढ़े होगे तो पता लगा होगा 2.7 ओम हो रहा 100 पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं शुरुआत का, तो शुरुआत का हमने उल्टा एक्चुअली लिखा है, ये 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर है तो उस केस में रेजिस्टेंस है प्यारे साथियों 2.1 ओम। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत मामूली से कॉन्सेप्ट की जरूरत है, मतलब फार्मूले की ही जरूरत आपको। आप फार्मूला कौन सा यूज करोगे, R2 इक्वल्स R1, ठीक है ना, यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो आई होप आपको सब कुछ यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है ना, T2 T1 सारी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, तो आप इसे इजिली निकाल सकते हो। यहाँ से आप बता दो, अगर मैं थोड़ा शार्ट आउट कर दूँ तो ये हो जाएगा R2 अपान में R1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो हम इसको इधर भेज देते प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाता है R2 माइनस R1 अपान में R1, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर देना 1 ले जाके उधर, इज इक्वल टू, और अपान में हो जाएगा T2 माइनस T1, सीधा मैं लिख दे रहा हूँ दिस इक्वल्स अल्फा। एक बार आप लोग बताओ क्या ये आपको आया कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भाई, या तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लर्न कर लो, ठीक है, डायरेक्ट ये फार्मूला लर्न कर लो, या फिर ऐसे करो, फिर एक को इधर लाओ, थोड़ा सा इसको अपना एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करो, फिर इसके बाद डिवाइड कर दो, तो आपको अल्फा पता पड़ सकता है इस फार्मूले से। सभी दोस्त बताओ क्या ये आपको समझ में आ रहा है, अब यहाँ से आपको अल्फा पता पड़ सकता है। तो अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर, अल्फा को क्या कहा जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब आप मेरे साथ वैल्यूज पुट करो, मतलब आपने ये सीखा दोस्तों कि अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 माइनस R1 अपान, ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हो जाएगी, पीछे से एक बार देखते क्या होगी वैल्यू, R2 माइनस R1 नीचे हो जाएगा प्यारे दोस्तों R1, ठीक है ना भाई, और यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1। तो आपको सब कुछ पता, अब आप वैल्यू रखो, R2 की वैल्यू कितनी 2.7 है, यहाँ पे क्या है 2.7 ओम थी ना, 2.7 ओम थी, और ये 2.1 ओम, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2.1 ओम है, ठीक है ना, इंक्रीमेंट तो हुआ है टेम्परेचर बढ़ने पे। अब यहाँ R1 की वैल्यू 2.1 ही है, और T2 की वैल्यू क्या है भाई 100 है, T1 की वैल्यू 27.5 है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो यहाँ से अगर आप अल्फ़ा कैलकुलेट करते हो तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा प्यारे दोस्तों, इसमें 2.7 में 0.6 का फर्क आएगा, यहाँ पे 2.1, ठीक है, इनटू 100 में से 27 जाएगा अगर तो 73 बचेगा, 100 में से 27 जाएगा तो 73 बचेगा, लेकिन 0.5 और जा रहा है तो कितना बचेगा भाई 72.5 बचेगा, 72.5 बचेगा। अब अगर इस कैलकुलेशन को हम आसान कर ले जाते तो 6/21 इंटू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 725, ठीक है। तो 3 से कट करते दोस्तों, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अल्फा बराबर हो जाएगा 2, और नीचे हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप देख पा रहे होगे 7 5 जा, ठीक है ना, आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, 7 5 जा क्या हो जाएगा 35 को 5 3 आया, 7 2 जा 14, 14 3 क्या हो जाएगा 17 1 आया, 7 7 जा 49, और ये हो जाएगा 50, राइट ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, या पर डिग्री सेंटीग्रेड इसकी यूनिट हो जाएगी 2/5075। लेकिन अगर हम इसे कैलकुलेट करें, अब यहाँ पे आप अगर इसे कैलकुलेट करते हो तो सिंपल डिवाइड करोगे इसको ना, तो 2 को डिवाइड करोगे प्यारे दोस्तों, आप किससे डिवाइड करोगे भाई 50 75 से, ठीक है। तो डेसिमल बढ़ाओगे भाई एक, तो आप फ्री में एक पाओगे और, ठीक है, ज़ीरो और बढ़ेगा, फिर एक और ज़ीरो बढ़ाओगे, राइट ना, तो फिर एक और ज़ीरो बढ़ेगा, फिर एक और ज़ीरो बढ़ाओगे,
तो फिर एक और 0 बढ़ेगा, अब भी ये कंपैटिबल नहीं है। तो देखते हैं यार क्या है। नहीं भाई 2000 एक और 0 बढ़ाओगे दोस्तों तो यहाँ पे एक और 0 पाओगे, राइट ना। तो अब देखो ये कितने टाइम्स आएगा, अगर मैं बात करूँ 5 बार में तो 20,000 हो जाएगा, ठीक, 4 बार में तो ये 3, ठीक है ना। अब आगे का आंसर आप कमेंट करोगे 3 टाइम्स आएगा, फिर आगे आप डिवाइड करोगे और कमेंट करके राइट आंसर बताओगे। इससे पता लगेगा कि आप मेरे साथ न्यूमेरिकल बराबर कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, अगला न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8.0 वोल्ट, ठीक है। कह रहा है कि एक हमारे पास स्टोरेज बैटरी है, उसका जो ईएमएफ है वो 8 वोल्ट है, ठीक है भाई। ईएमएफ 8 वोल्ट होगा, स्टोरेज बैटरी हमारे पास है। तो बैटरी तो आप जान ही रहे हो ना, आपके व्हीकल में होती है, हर जगह पे होती है, यूज़ करते हैं हम लोग डीसी करंट के लिए, तो इतना तो पता है आपको। तो 8 वोल्ट की बैटरी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 ओम है, मतलब उसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर वो कितना, 0.5 ओम। तो इन्फॉर्मेशन तो ठीक लग रही है मुझे, तो मैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता जाता हूँ ना, जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी मैं कलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बैटरी बना दे रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ठीक है, बैटरी, ठीक है। बैटरी में यहाँ पे अगर हम बात करें पॉजिटिव टर्मिनल होगा और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा, डन है, किसी को कोई इशू नहीं। अब अगर मैं बात करूँ कि इसका ईएमएफ दिया है, यस भाई इसका ईएमएफ आपको वो दे रहा है, इसका ईएमएफ ई कितना दे रहा है दोस्तों, 8 वोल्ट दे रहा है, राइट ना, 8 वोल्ट दे रहा है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहा है, दैट इज आल्सो 0.5 ओम, ठीक है ना, ये काम कर सकता है हमारा, क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 120 वोल्ट डीसी सप्लाई एक्चुअली, ठीक है ना, 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 15.5 ओम, ठीक है ना। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है ना, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द बैटरी, राइट, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द बैटरी, ड्यूरिंग द बैटरी चार्जिंग, या ऐसे कह रहा है द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग सीरीज रजिस्टर्स इन द चार्जिंग सर्किट। अब प्यारे दोस्तों ये बैटरी तो आपने बना ली, लेकिन मैं थोड़ा सा और मटा के प्यारा सा बनाता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर सकूँ, ठीक है भाई, जिससे मैं आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकूँ। तो आप थोड़ा सा सहयोग दोगे यहाँ पे मुझे, समझ रहे हैं आप। तो देखिए यहाँ पे सभी लोग, मैं व्हाइट कलर चूज करता हूँ। तो यहाँ पे ना भाई ये देखो आप, ये आपका क्या है भाई, ये आपकी बैटरी काफ़ी बड़ी हेल्दी है, तो इससे मैं गायब करता हूँ, ठीक है, इसे मैं गायब कर देता हूँ। ये काफ़ी हेल्दी बैटरी दिख रही होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, लेट्स सी ये नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर। अब ये चार्जिंग हो रही है, एक और हैवी डिवाइस से चार्ज हो रही है, ठीक ना। और ये हैवी डिवाइस क्या भाई, इसको आप मान लो कि ये पावरफुल क्या है, बैटरा ही है, समझ लो, ठीक है ना। ये क्या है भाई, पावरफुल क्या है, बैटरा है, ठीक है ना। इससे ये चार्ज हो रही है, क्लियर हुआ, कनेक्ट कर दिया है। अच्छा ये जिससे चार्ज कर रहे होगे इसका इधर प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। और यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि इसमें एक 15.5 ओम का रजिस्टर भी जोड़ा गया है, ठीक ना, वो भी सीरीज में जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया दोस्तों, सीरीज में जोड़ा गया, राइट ना। तो सीरीज में आप यहाँ पे 15.5 ओम का रजिस्टर दिखा सकते हो, ठीक है ना, ओम का रजिस्टर दिखा सकते हो। और यहाँ पे ये कनेक्ट हो गई है फिर इससे, क्लियर हुआ, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मतलब ये आपका पावर सप्लाई है, यहाँ से ये बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है ना, यहाँ से ये बैटरी क्या हो रही है दोस्तों, आई मीन ये तुम्हारा चार्जिंग वाला है, ठीक है ना, ये तुम्हारा डीसी सप्लाई, एक तरह से डीसी सप्लाई, क्लियर, डीसी सप्लाई है। मतलब यहाँ से बैटरी क्या हो रही दोस्तों, चार्ज हो रही, ठीक है, इसकी हेल्प से बैटरी चार्ज हो रही है। अब यहाँ थोड़ा सा गंभीर मुद्दा हो जाता है कि भाई देखो ना, यहाँ पे प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल है, तो इसमें करंट कैसे जा रही है, क्या हो रहा है, उल्टा चलती है यहाँ पे कंसेप्ट, समझ रहे हो। करंट जनरली आप ऐसे मानते हो ना फ्लो रही है, इसमें उल्टा चला देना, क्योंकि आज इसका पल्ला पड़ा हुआ है किससे भाई, शवा शेर से, क्योंकि आज इसको चार्ज होना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 120 वोल्ट का है प्यारे दोस्तों, कितने का भाई, 120 वोल्ट का है, क्लियर। और ये जो है ये 8 वोल्ट की बैटरी है, 8 वोल्ट के साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी जुड़ा 0.5 ओम का, क्लियर, 8 वोल्ट की बैटरी 0.5 ओम का। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम करंट निकालने तो हमें टर्मिनल वोल्टेज पता पड़ जाएगा, क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं पूछ रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज के लिए हमें कोई लंबी लड़ाई नहीं लड़नी, हमें एक सिंपल सा का काम करना भैया, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, क्लियर। अब प्यारे दोस्तों आपको ये E दे रहा है, राइट है सर, R भी दे रहा है,
तो आप आई निकाल लो तो आपका सारा काम आ जाएगा। सर ये आई निकालेंगे कैसे, यही तो मेन इशू है, ये आई निकालेंगे कैसे। अगर आई निकल गया तो सब कुछ इजी हो जाएगा। तो अब क्या करोगे आप, मेरे साथ देखो, अगर आपने शेल कॉम्बिनेशन हमारे साथ पढ़ा है तो थोड़ा सोचो कि इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा है, ये नेगेटिव से जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसमें अगर सेल जोड़ा जाता है तो प्लस माइनस, फिर अगला प्लस, फिर माइनस, फिर अगला प्लस, लेकिन इसका प्लस इससे जुड़ा है, इसका प्लस इससे जुड़ा है। मतलब अगर हम आपसे एक बात कहें कि इस सर्किट में करंट कितनी होगी दोस्तों, तो आपको पता है कि इक्विवेलेंट, ठीक है ना, अपान में जो आपका नेट रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, इतनी करंट हो जाएगी। इक्विवेलेंट कैसे निकाल पाएंगे हम भाई ईएमएफ, तो आपको बहुत बेसिक बात पता है, 120 वोल्ट यहाँ लिखा है, 8 वोल्ट यहाँ लिखा है, पोलरिटी स्विच हो रही दोस्तों, तो यहाँ से मतलब हो गया माइनस होना तो तय है, माइनस होना तो तय है। और कुल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना, 15.5 और यहाँ पे 0.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 112/16। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से परेशान नहीं हुए होंगे, क्योंकि मैंने बेसिक सी बात बताई कि भाई अगर हमें करंट चाहिए तो यहाँ एक तरह से दो हमारे पास सेल कंबाइंड हो गए, अगर हम समझें तो दो सेल अगर कंबाइंड हो गए तो उसमें अगर हम बात करें इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा दोस्तों, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा क्या, E1 माइनस E2। अगर इसका E1 ले रहे हो, इसका E2 ले रहे हो, तो घट जाएगा 120 में से 8, तो आ जाएगा कितना, 112। और जो नेट रेजिस्टेंस है सब सीरीज में है, तो ये 15.5 ओम, ये 0.5 ओम, मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, 7 एम्पियर। कितना आ जाएगा भाई, 7 एम्पियर आ जाएगा। करंट कितनी आ गई दोस्तों, 7 एम्पियर आ गई। अब अगर करंट आ गई तो हम वी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं वी, क्योंकि हमें पता है वी बराबर क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर हो जाएगा, राइट। तो सर क्या ई पता है, यस दोस्त ई पता है। आप शुरुआत में देखो, आपको सब कुछ पता है, यहाँ पे ई पता है 8 वोल्ट का है, स्मॉल आर पता है क्या, 0.5 ओम, कैपिटल आर में लिखना भूल गया, 15.5। क्लियर। तो अब ऐसे मैजिक करते हुए इस पे रखते हैं, आंसर फट से आएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ई की वैल्यू 8 है और करंट आई है 7 और ये है 0.5 का, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 प्लस 3.5, मतलब टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा 11.5, राइट। यहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको पजल करी होगी वो एक ही थी, क्या थी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको पोलरिटी वाला खेला करना, मतलब अगर दो शेल यहाँ पे इस तरीके से जुड़े हैं, तो जब आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो दोनों को ऐड कर लोगे ईएमएफ को, मतलब अगर इसका ईएमएफ E1 है, इसका E2 है, तो ऐड कर लोगे। पर दोस्तों कुछ अगर ऐसा है कि प्लस माइनस शेल और फिर माइनस प्लस शेल, मतलब प्लस प्लस एक तरफ से जुड़े हैं और माइनस माइनस एक तरफ से जुड़े हैं, तो फिर यहाँ लोचा हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इक्विवेलेंट निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, घटाने का सहारा लेना पड़ेगा, E1 माइनस E2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करे होगे, कि क्योंकि करंट आ गई तो आपने टर्मिनल वोल्टेज निकाल लिया, ठीक है। सभी दोस्त कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन आपसे बन गया इजिली, डन है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि और भी शानदार होने वाला दोस्तों, और भी ज़्यादा शानदार होने वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन का है, तो इसे हमें खूब अच्छे से पढ़ना है, धैर्यपूर्वक समझ समझ के, ठीक है। तो आ जाओ पढ़ते हैं। कह रहा है कि यह हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 30 वोल्ट सप्लाई। तो एक हमारे पास हीटिंग एलिमेंट है दोस्तों, कह रहा है हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, ओके। ड्राज एन इनिशियल करंट आप 3.2 एम्पियर, ठीक है, 3.2 एम्पियर की करंट भी ड्रा कर रहा है, ठीक है, अच्छा चल रहा है। मतलब एक हमारे पास हीटिंग एलिमेंट है नाइक्रोम का, वो कनेक्ट है 230 वोल्ट की सप्लाई से। मतलब अगर हम बात करें ये जो हीटर का एलिमेंट है दोस्तों, ये हमारा कनेक्ट है 230 वोल्ट की सप्लाई से, ये 230 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट है, राइट ना, 230 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट है। कौन कनेक्ट है दोस्तों, हीटर कनेक्ट है, ठीक है ना, हीटर कनेक्ट है। अब इस हीटर में करंट कितनी आ रही, ये बोल रहा है वो 3.2 एम्पियर आ रही, कितनी आ रही, 3.2 एम्पियर आ रही, ठीक है। अभी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे करंट का अमाउंट बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा टाइम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि भाई थोड़ी देर बाद की क्या सिचुएशन है, अभी इसमें करंट 3.2 एम्पियर है, कह रहा है कि एट विच सेटल्स
आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू वेस्टिडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। कह रहा कि थोड़ी देर की कहानी स्विच होती है, फिर यही तुम्हारा सप्लाई है, लेकिन अब इसमें कहानी बदल चुकी है दोस्तों। यहाँ पे जो करंट आ रही है वो आ रही है 2.8 एम्पियर, राइट ना। कितनी आ रही है? 2.8 एम्पियर आ रही है। अब 2.8 एम्पियर आ रही है। सर वजह क्या करंट कम होने का? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ चुका है दोस्त। यहाँ पे हीटर का रेजिस्टेंस अगर R1 लोगे ना, तो यहाँ पे हीटर का रेजिस्टेंस आपको R2 लेना पड़ेगा। वजह एक है, साफ है, कि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं हीटर गर्म होता जाएगा, उसकी जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा दोस्तों। और अगर बढ़ता जाएगा तो करंट भी आपको घटती हुई दिख रही होगी, करंट भी आपको घटती हुई दिख रही होगी प्यारे दोस्तों। अब अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन किस नेचर का हो गया भाई, यहाँ पे ना बस आपको एक छोटी सी बात बता देनी है कि अगर रूम टेम्परेचर 27 डिग्री पे है, ठीक है ना, कह रहा है कि व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री। ओके, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो नाइक्रोम यूज हुआ उसके अल्फा की वैल्यू दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड अल्फा की वैल्यू गिवन है। तो अगर अल्फा की वैल्यू गिवन है दोस्तों, यहाँ पे V दिया है और I दिया है, तो हम यहाँ से R1 निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों? V बटे में I1 करके। यहाँ पे हम दोस्तों R2 कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे भी तो 230 वोल्ट ही सप्लाई है, तो यहाँ से I2 कैसे निकालते हैं? V बटा में R2 करके। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास यहाँ पे R2 निकालते हैं V बटा I2 करके, क्लियर हुआ? V बटा I2 करके, ठीक है ना भाई, V बटा I2 करके, तो R2 बराबर हो जाएगा V बटा I2, क्लियर हुआ? तो अगर हम सफल हो गए R2 R1 निकालने में, तो हम टेम्परेचर का चेंज भी निकाल सकते हैं दोस्तों, और फिर बहुत आसानी से हम लोग रूम टेम्परेचर से क्या है सिचुएशन वो कवर कर सकते हैं। तो आ जाओ अब करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेन फार्मूला यूज करते हैं कि R1 कितना हो जाएगा। तो आप बताओ R1 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 230 वोल्ट, और करंट कितनी है आप देख पा रहे होगे 3.2 एम्पियर है। तो करंट कितना हो जाएगा दोस्तों? 3.2 एम्पियर, राइट ना। इसे मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ आपको इजी बनाने के लिए। एक बार आप पेन कॉपी निकालोगे और सॉल्व करोगे, मेरे साथ बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं एक बार कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है ना। हालांकि आपको एग्ज़ाम में ये अलाउ नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, आपको ये एग्ज़ाम में अलाउ नहीं। तो कितना है आप बताओ? 230 सॉरी क्या हो गया, 230 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 3.2, राइट। तो ये हो गया दोस्तों 71.5, राइट, ओम। अब हम R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब थोड़ा सा हीटर चल चुका और गर्म आ गया जो उसका वायर नाइक्रोम का, तो अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? वही फार्मूला 230 वोल्ट, पर करंट थोड़ी कम हो गई 2.8 एम्पियर, ठीक है ना। तो इसे भी देख लेते हैं दोस्तों कि ये कितना आएगा, ठीक है। 230 में डिवाइड कर लेते हैं भाई, 230 में डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों। कितने का डिवाइड कर ले भाई? यहाँ पे हम डिवाइड कर ले रहे हैं 2.8 का, तो ये निकल के आ जा रहा है दोस्तों 82, ठीक है ना। 230 डिवाइडेड बाई 2.8, तो ये आ जा रहा 82.142, क्लियर। तो ये काफ़ी ज़्यादा ही आ जा रहा कुछ, डन ना। ये क्लियर हो गया। R1 क्लियर है, R2 क्लियर है। अब प्यारे दोस्तों आपको एक छोटा सा और आसान सा काम करना। अल्फा भी आपको क्लियर है, आई होप अल्फा भी आपको क्लियर, यहाँ से आप देख सकते हो अल्फा कितना है दोस्तों। अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁴। अल्फा की वैल्यू क्या प्यारे दोस्तों? 1.7 इंटू 10⁻⁴। तो ये इजिली अल्फा की वैल्यू हम रख देंगे, पर डिग्री सेंटीग्रेड है, पर डिग्री सेंटीग्रेड है। अल्फा की वैल्यू क्लियर हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है साथियों? आपसे पूछ रहा है कि आपको मेन फार्मूला पता है R2 इक्वल्स R1, यहाँ पे हो जाता है 1 प्लस अल्फा, ठीक है ना, T2 माइनस का T1, क्लियर हुआ? ये वाली बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, सीधा सीधा आप जान रहे हो कि यहाँ से T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, आपको पता है R2 माइनस R1 अपान में R1 इंटू अल्फा, R1 इंटू अल्फा। अब R2 R1 और अल्फा की वैल्यू अगर रख देंगे तो T2 और T1 आ जाएगा, राइट दोस्तों, T2 और T1 आ जाएगा। लेकिन आपको यही नहीं पता कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, जबकि आपको ये पता है कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 27.5 आई होप है, 27 ही डिग्री है ना, 27 ही डिग्री यहाँ पे। लेकिन इसका टेम्परेचर दोस्तों आपको पता नहीं है,
क्लियर हुआ? समझ पाए मेरी बात को? सभी दोस्त कमेंट करके बताओ समझ पाए मेरी बात को आप? ठीक है, चलो। तो अब देखो यहाँ पे अब क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम इसमें ना, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं यार। तो देखो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, T2 की वैल्यू हो जाएगी T1 प्लस R2 माइनस R1, और यहाँ पे हो जाएगा R1 इंटू अल्फा। ठीक है, R1 इंटू अल्फा। तो हम T1 की वैल्यू तो हमें पता है 27 है, और R2 की वैल्यू कितनी है भाई, R2 यही अपन ने निकाला 82.142 माइनस R1 की वैल्यू कितना है 71.5, और डिवाइडेड बाई R1 कितना दोस्तों, ये है 71.5, और इनटू यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है हमने लिख रखा 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -4। दिस इज द टेम्परेचर T2। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों 27 प्लस, अब आप इसे अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 82.142, और यहाँ पे हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 71, तो ये आ जाएगा 2, 14 में से ये 4 गया तो 4 ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 81 में से 71 गया 10 बचेगा 10.642। ठीक है भाई, 10.642, और यहाँ पे डिवाइडेड हो जाएगा इस नंबर का। ठीक है ना भाई, कितना है 71.5 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत इजीली आप इसको समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करने लगूँ तो आप इसे इजीली बता सकते हो कि कितना ये आएगा। राइट दोस्तों, ये कैलकुलेशन आप बहुत इजीली बता सकते हो कि कितना इसका आंसर आएगा। आप इसे सॉल्व कर लेना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कमेंट करके बता देना कि इसका आंसर इतना आया है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो जी। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या ये फिगर आपको दिखाई दे रही है, क्या ये फिगर आपको विजिबल है प्यारे दोस्तों? तो चलो यहाँ पे इस फिगर को हम लोग करते हैं अच्छे से एनालिसिस, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों एक बात बहुत सिंपली बोली गई है कि मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर देता हूँ, शायद आपको ये क्लियर नहीं हो तो मैं इसे हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देखिए आप, ये मैं व्हाइट थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ तभी ज़्यादा अच्छा विजिबल हो पाएगा। तो देखो भाई ये वाइट है, और मैं थोड़ा यहाँ पे ना लाइंस खींच लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया वाइट यहाँ से यहाँ। ठीक है भाई, ये भी आपका वाइट है, इधर रेड आपको दिखेंगे दो जगह पे तो डाल देंगे। ये वाइट है आपका, आई एम सो सॉरी, ये आपका वाइट है, यहाँ तक भी ये आपका वाइट है। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी ये ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है भाई, इधर इतना ठीक है, ओके, यहाँ पे भी ठीक है, और थोड़ा सा हम बस इसे सजा रहे हैं, आप परेशान मत हो जाना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम थोड़ा रेड कलर करते हैं। यहाँ देखो ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर कितने का है 10 ओम का है। क्लियर हुआ? और यहाँ पे प्यारे दोस्तों एक और रजिस्टर लगा हुआ है, ये 5 ओम का है। चलो भाई, दो जगह का रजिस्टेंस क्लियर हुआ। और एक यहाँ पे मिडल में लगा हुआ है रजिस्टेंस डायगोनल में, जो कि है 5 ओम का। क्लियर है? आपको दिख रहा होगा प्रॉपर 5 ओम का है, विजिबल है आपको। अब दोस्तों यहाँ पे एक 5 ओम का रजिस्टर और लगा हुआ है। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा शो ऑफ कर देता हूँ। क्लियर हो गया? 5 ओम का एक और रजिस्टर लगा हुआ है, तो आप इसे अच्छे से समझोगे। यहाँ पे भी एक 5 ओम का रजिस्टर। क्लियर हुआ? अब 5 ओम के रजिस्टर के बाद यहाँ पे क्या है, सभी दोस्त बताएं, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है? देखो ये 5 ओम का रजिस्टर, ये 100 ओम का रजिस्टर है ना। कितने ओम का रजिस्टर है? 100 ओम का रजिस्टर। और यहाँ पे एक 10 ओम का रजिस्टेंस और लगा हुआ है। ठीक है सर, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है। और यहाँ पे 10 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है? 10 वोल्ट की बैटरी। क्लियर हो गया? अब हमें करंट, चूंकि ऑलरेडी ये दिखा चुका था, लेकिन हमें यहाँ पे करंट पहले दिखाना सर्किट में। तो करंट कैसे दिखाएंगे दोस्तों? यहाँ से करंट जो भी चलेगी, ये करंट दो पार्ट में टूट जाएगी। ठीक है ना, दो पार्ट में टूट जाएगी करंट। यहाँ पे लेट से I1 करंट गई, और इस वाले में बची हुई करंट चली जाएगी, जैसे कि मैं कह दूं कि इसमें I2 चली गई। राइट दोस्तों, इसमें कितनी चली गई? I2 चली गई। क्लियर हुआ? यहाँ I1 गई, यहाँ I2 गई, और I कितनी करंट भाई? I थी। ठीक, अब जैसे ही करंट यहाँ पे आई, ठीक है, अब देखो I1 तो आ गई, यहाँ पे I2 भी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे रास्ते उसके पास बढ़ गए, I2 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इसका हाई पोटेंशियल मांगे, ये करंट इधर आ जाएगी, I1 यहाँ गई,
तो इधर चली गई I3, इसमें चली आई I1 माइनस I3, राइट दोस्तों, I1 माइनस I3, क्योंकि ये I1 आगे बढ़ी और I3 इधर चली गई तो बची अमाउंट इधर आ गई। तब तक I2 आ चुकी थी और इधर से आपकी I1 माइनस I3 भी आ चुकी थी, ठीक है। तो ये दोनों करंट क्या यहाँ पे बचेंगी भाई, I1 माइनस I3 प्लस का I2, तो इतनी बात यहाँ पे बच जाएगी। अब ये आगे बढ़ेगी और उधर से कौन सी आ रही, I3 आ रही। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करके लिखे प्यारे दोस्तों, तो आप ऐड करके लिख सकते हो कैसे, यहाँ पे पूरी करंट आई ही जा रही। क्लियर हो गया। तो ये हो गया प्यारे दोस्तों यहाँ पे इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए न्यूमेरिकल्स और इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। एक बार आप इसे नेटवर्क प्रॉब्लम से सॉल्व करने की कोशिश करना किरचॉफ रूल से, और अगर आपको लगेगा कि ये आप नहीं कर पा रहे तो ज़रूर कमेंट करके पूछना, मैं इसका सोल्यूशन ला दूंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।